नमस्कार, मैं हूँ गजानन। आप सभी का स्वागत करता हूँ द ग्रेट विचार में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वामी विवेकानंद से मिलने एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, इसके बावजूद मैं कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। स्वामी जी ने उसकी परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना एक छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और उससे कहा, तुम इस कुत्ते को कुछ दूर घुमा कर लेके आओ। तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। वह व्यक्ति काफ़ी देर तक उस कुत्ते को लेकर सैर करता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास वापस लौटा तो उसके चेहरे पर कोई थकान के निशान नहीं थे। लगता ही नहीं था कि वह मेहनत करके आया है। मगर जिस कुत्ते को वो घुमाने के लिए लेके गया था, वो कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था और थका हुआ भी महसूस हो रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है या थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ताज़ा और साफ सुथरे दिख रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर आता और फिर पास वापस चले आता। कोई नया कुत्ता दिख रहा है, उन कुत्तों के पीछे भाग रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ये ज़्यादा थक गया है और यही कारण है कि यह हाँफ भी रहा है यहाँ पे। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हो, जिसके कारण तुम्हारी सारी ऊर्जा या फिर जो ऊर्जा तुम्हारे पास है उसमें से काफ़ी ऊर्जा उन सब चीज़ों में, उन लोगों में खर्च हो जाती है। रास्ता तो उतना ही तय हो जाता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। जिस तरह तुमने और इस कुत्ते ने समान रास्ता तय किया, लेकिन यह कुत्ता तुमसे ज़्यादा थक गया। यही परेशानी तुम्हारे साथ भी है। तुम अपनी शक्ति और कुछ चीज़ों में व्यतीत कर रहे हो, जिसके कारण तुम अपनी मंजिल पर सीधे सीधे नहीं जा पा रहे हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुली रह गई। उस व्यक्ति ने फिर स्वामी जी से आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप कुछ उपाय बताइए, जो मेरी ऊर्जा, मेरी जो एनर्जी है, मैं किसी और चीज़ों में व्यर्थ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ जो मैं अपने कार्य पर फोकस कर सकूँ? स्वामी जी बोले, मैं तुम्हें 4 चीज़ें बता दूंगा, उन 4 चीज़ों पे अमल करो, तुम अपने सारे आने वाले सारे कामों में सफल हो जाओगे। उन्होंने बताना शुरू किया। पहला है, एक समय में एक से ज़्यादा काम करना टालो। मल्टीटास्कर बनने की होड़ में हम एक से ज़्यादा काम एक ही समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हम कोई एक काम पर फोकस नहीं कर पाते और हम उस काम में सफल नहीं होते। एक बार में एक ही काम निपटाने का लक्ष्य रखो। दूसरा है अच्छी नींद। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लेना हेल्दी होता है। काम करने के चक्कर में हम नींद से समझौता कर बैठते हैं और फिर नींद पूरी ना होने के कारण हम एक काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं और हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा है, हम अपने काम पर फोकस बनाने के लिए थोड़ा वक्त मेडिटेशन या फिर ध्यान के लिए निकालो। तुम रोज़ आधा घंटा ध्यान करो, जिस पे तुम्हारा फोकस काम पर बना रहेगा और तुम उसमें अपने सारे एफर्ट्स लगा पाओगे। चौथा और आखिरी उपाय है कि अपने काम के बीच बीच में ब्रेक लेते रहना या फिर थोड़ा सा अवकाश लेते रहना, जिसके कारण अपना मन प्रसन्न हो जाता है और अपने काम पर फोकस करने में मदद मिल जाती है। इन 4 चीज़ों को करके तुम अपने गोल में सफल हो जाओगे। दोस्तों, सफलता इन्हीं चीज़ों में छिपी हुई है। हमें अपने मन को, अपने फोकस को, अपनी एकाग्रता को विचलित नहीं होने देना है, जिसके कारण हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, वो अचीव होकर रहेगा। और आखिरी में एक बात, अपना व्यक्तित्व इस तरह बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित व सुरक्षित महसूस करें। इन जैसी और कहानियों के लिए द ग्रेट विचार को सब्सक्राइब करिए। आप किस तरह की कहानियाँ और सुनना पसंद करेंगे, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके विचार इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।